आज का विषय है जीवन में संतुलन। कहते हैं जीवन 7 महत्वपूर्ण क्षेत्र से मिलकर बना है। जीवन में संतुलन के लिए 7 महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसमें पहला है परिवार, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है बौद्धिकता, चौथा है वित्तीय, पांचवा है व्यवसाय, छठा है सामाजिक, सातवां है आध्यात्मिक। इन 7 क्षेत्रों का आपस में एक दूसरे से गहरा संबंध है। अतः इन सभी क्षेत्र की शिक्षा एक छात्र को कॉलेज के दिनों में पूरी कर लेनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए कैरियर में सफल तो हो जाते हैं, पर असल जीवन में संतुलन नहीं बना पाते हैं। जैसे पति पत्नी में झगड़े होना, पारिवारिक कलह होना, परिवार में पैसा की आय व्यय का संतुलन नहीं होना, बार बार बीमार होना, समाज में उपेक्षित होना, बेरोजगार होना, मन में अशांति होना। वन परिवार, परिवार के महत्व का एक अंश। परिवार क्या है? 2 रिश्तेदार क्या है? 3 धर्म क्या है? 4 सरनेम क्या है? 5 जाति क्या है? 6 परिवार को खुश रखने के उपाय क्या कुछ हो सकता है? अक्सर देखा गया है कि परिवार में पति पत्नी दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं है। इसका मुख्य कारण है परिवार के बारे में सही जानकारी का अभाव। 99% लोग सेक्स को ही प्रेम समझते हैं और जीवन भर झगड़ते रहते हैं, जबकि प्रेम प्राकृतिक की अनमोल देन है, जिसे परमानंद भी कहा जाता है। सेक्स और प्रेम में अंतर को इस तरह से समझ सकते हैं। सेक्स में 5-10 मिनट का सुख मिल सकता है, पर प्रेम में 24 घंटे आनंद मिलता है। सेक्स प्रसाद है तो प्रेम मिठाई। सेक्स वासना की आग 5-10 मिनट में बुझाई जा सकती है, जबकि प्रेम में साथी एक दूसरे में डूब जाते हैं और सेक्स प्रेम में विलीन हो जाता है। यानी वासना की आग प्रेम में बदल जाती है। मतलब हवस वासना से मुक्ति पाना ही प्रेम है। सेक्स करने वाले ऊर्जाहीन हो जाते हैं, जबकि प्रेम करने वाले ऊर्जावान होते हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े में मुख्य कारण प्रेम का सेक्स में बदल जाना है। पति पत्नी में सेक्स नहीं प्रेम होना चाहिए। सेक्स से शरीर में कई हार्मोन की कमी हो जाती है, जिनमें एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इसकी कमी होने से परिवार में लगाव में कमी हो जाती है, जिससे परिवार में संतुलन नहीं बन पाता है। कुछ हार्मोन जो शरीर के लिए बहुत ही जरूरी, और जब इसकी ज्यादा कमी हो जाती है तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जीवन में सिर्फ एक बार बच्चे पैदा करने के अलावा कभी भी सीमेन लॉस नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य, अगर आपके पास सब कुछ है और आप बीमार है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब निरोग जीवन से है। स्वास्थ्य का मतलब है निरोग शरीर से है। बार बार दवा खाकर ठीक होने से नहीं, बल्कि बीमार ना पड़े उससे है। बार बार दवा खाने से अच्छा है बीमार ही ना पड़े। लोग पका हुआ भोजन ही पसंद करते हैं, कच्चा भोजन को महत्व नहीं देते, जबकि 80% कच्चा भोजन होना चाहिए। अब फल महंगे हो या सस्ते, शरीर को तो न्यूट्रिशन चाहिए। दवा खाने से अच्छा नेचुरल भोजन पर ध्यान दे। अंग्रेजी डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज कर सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए क्या खाए, क्या करे, कैसे रहे नहीं बताएंगे। बौद्धिकता, बुद्धि और बौद्धिकता दोनों अलग अलग चीज है। बुद्धिमान बुद्धि सभी के पास हो सकता है, पर बौद्धिकता का विकास किसी किसी के पास होता है, जैसे विवेकानंद। बौद्धिकता का विकास ब्रह्मचर्य के साथ गहन अध्ययन से ही संभव है। वित्तीय, यहाँ पर वित्तीय से मतलब है एक परिवार में आय व्यय का संतुलन। पैसे को कहाँ, कब, कितना और कैसे खर्च करना है, ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। मतलब घर चलाने के लिए भी अच्छी समझ होनी चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए। जीवन में वित्तीय व्यवस्था का होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे जीवन में क्या करना है, एक टारगेट होना चाहिए, उसी अनुसार अपना वित्तीय को व्यवस्थित करना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं होने से लोग समय पर व्यवसाय में नहीं लग पाते, जिससे जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय की शिक्षा नहीं हो तो बेरोजगारी का खतरा बना रहता है। इसलिए समय रहते व्यावसायिक शिक्षा ले लेनी चाहिए, ताकि खाली हाथ कभी बैठना न पड़े। सामाजिक समझ न हो तो वह व्यक्ति समाज में संतुलन नहीं बना पाते हैं। समाज के हर पहलू को
बारीकी से जानना होगा। पुरानी सभ्यता और समाज के बारे में पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कितना बदल गया है इंसान। पहले के जमाने में इतनी भाग दौड़ नहीं थी। वैदिक सभ्यता के समय बिना किताब के जीवन में काम आने वाले चीजों को पढ़ाया जाता था, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, स्वस्थ कैसे रहे, युद्ध कैसे लड़े, प्रेम, विवाह, ब्रह्मचर्य, 64 कलाओं में काम की शिक्षा दी जाती थी। आज पढ़ाई का नौकरी के अलावा कोई उपयोग नहीं है। अगर नौकरी नहीं हुई तो सारा पढ़ाई ही बेकार चले जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। अध्यात्म का मतलब अपने आप के अंदर गहराई में जाना और खुद को समझना। मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, लोग दुखी क्यों है। अनेकों प्रश्न का उत्तर अध्यात्म से ही मिलते हैं। जीवन में आंतरिक खुशी अध्यात्म से ही संभव है।